अच्छा, तो दे दिया। आपको किस दिन मतलब ट्रांसफर मिला एक्चुअली में? डेट क्या थी वो, डेट ऑफ ट्रांसफर? मेरे सिक्स सिक्स ऑफ फरवरी सिक्स सिक्स फेब को मिल गया, आप फरवरी मेरे पास कब आए? मैं आपके पास आया था। मैंने कॉल तो की थी आपको 30 जनवरी को, और जो आपकी मेल की सर्विसेज जो मैंने ली थी वो मैंने ली थी आपकी 2 फरवरी को। 2 फेब को लिया और 6 फेब को ट्रांसफर, मतलब 4 दिन के हाँ अंदर जी, आपका चार काम दिन हो के गया। अंदर। उनकी एग्जैक्ट लैंग्वेज यही थी कि मैं आपकी चप्पलें रगड़वा दूंगा, आपको सीए बनने ही नहीं दूंगा। मैंने कहा सर देखो, ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं कि आप सीए ना बनने दो मेरे को भी, एक दिन की लीव के पीछे आप सीए ना बनने दो, ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो बोले नहीं देख, अब तू तेरे टेम्पलेट करवाऊंगा, तेरे को ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। उन्होंने काफी सुना है मेरे को उससे। तो भाई आज का जो हमारा सेशन है वो हम शुरू करेंगे। और हमने एक ऐसे इंसान को बुलाया है जिन्हें ट्रांसफर मिलने में प्रॉब्लम हो रही थी, और ट्रांसफर अब मिल चुका है। बट मैं पहले की स्टोरी जानना चाहता हूँ कि वो पूरा हादसा क्या हुआ था, कि आपने जाना कब शुरू करा। फर्म का नाम आप मत बताइएगा, बट आपने किस हाँ जगह पर जी। जाना शुरू करा, उस लोकेशन का आप बता सकते हैं, सिटी का बता सकते हैं। और फिर ट्रांसफर लेने की नौबत क्यों आई और ट्रांसफर देने से मना क्यों किया, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए आपकी स्टोरी। हाँ जी सर, जैसे मैंने मई के पेपर देने के बाद जैसे अपना रिजल्ट आया था जुलाई में, हम्म। उसके बाद मैंने फॉर्म ज्वाइन की थी। हम्म। 4-5 दिन बाद रिजल्ट आने के 4-5 दिन बाद मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो उसके बाद उन्होंने 3-4 दिन तो मेरे को ऑफिस में ही जैसे अकाउंट ने वगैरह 2-3 दिन सिखाई। हम्म। उसके बाद उन्होंने मेरे को क्लाइंट प्लेस पे भेज दिया, जहाँ पे उनकी ऑडिट चल रही थी। तो वहां पे जाने के बाद ऐसा था कि एक मैं था और एक मेरे से 4-5 महीने पहले जिसने ज्वाइन की थी वो एक आर्टिकल था। तो वहां पे ऐसा था कि ना तो मुझे कुछ पता कि कैसे क्या करना है, हम्म। और मैं उससे आर्टिकल जो दूसरा था उससे पूछता, उसको भी इतना खास पता नहीं था। तो मतलब ऐसा था कि बार बार सर को फोन करके पूछना, तो मतलब सर बता देते थे थोड़ा बहुत, उन्होंने बता दिया। तो लगभग 2 से ढाई महीने मैंने वाउचिंग की वहां पे क्लाइंट प्लेस पे, ओनली वाउचिंग। तो उसमें ऐसे था, कुछ डाउट्स आते थे, तो सर का ऐसे होता था आप लिख लीजिए बाद में बताएंगे, और वो बात कभी तक आया नहीं। तो उन्होंने मतलब वो डाउट्स अभी तक लिए नहीं कुछ। तो उसके बाद ऐसा था कि जैसे 10 अक्टूबर आ गया था, तो उसके बाद जैसे सेकंड ग्रुप के मेरे पेपर्स थे। तो उन्होंने मैंने उनको लीव के लिए कहा कि पेपर्स की तैयारी के लिए लीव चाहिए मेरे को 1 मंथ की। तो उन्होंने लीव अलाउ कर दी थी उस टाइम। तो 10 नवंबर तक तो मैं लीव पे था। उसके बाद 17 नवंबर तक हमारे पेपर्स थे। उसके बाद 18 नवंबर को मैं गया फॉर्म में, 17 तारीख को पेपर के बाद। तो उन्होंने जैसे जो अदर वर्क था, जैसे ऑडिट रिपोर्ट्स होगी, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर्स होगी, वो मैंने वो वहां पे वर्क किया। तो उसके बाद ऐसा था, जैसे जैसे मैंने वर्क किया तो उनका थोड़ा बिहेवियर थोड़ा रूड सा हो गया था। जैसे जो मेरे प्रिंसिपल है उनका इतना नहीं था, लेकिन जो अदर पार्टनर है उनका उनका थोड़ा हो गया था। मतलब जैसे ऐसे कहना कि इससे भी कुछ काम करवा लिया करो, क्योंकि उन्हें लगता था कि ऑडिट कोई काम है ही नहीं। जो जैसे वो जीएसटी और 1 3 भी बढ़ते हैं वही काम है, और कोई काम ही नहीं है। तो मतलब थोड़ा सा उनका थोड़ा सा रूड बिहेवियर हो गया था। तो मेरे को उस चीज का ऐसे कोई खास फर्क पड़ा नहीं, मैं कहा ठीक है कोई नहीं, प्रिंसिपल है बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जैसे रिजल्ट के बाद जैसे मैंने उनका जो भी काम था वो मैंने काम कंप्लीट कर दिया। उसके बाद ऐसा था, जैसे 31 जो दिसंबर थी, उससे 2-3 दिन पहले उनका ऐसा था कि वो मेरे को काम देना ही बंद कर दिया था उन्होंने, मतलब वो काम ही नहीं देते थे। अच्छा। मैंने कहा सर कुछ काम तो, बोलते कि थोड़ी देर रुको देते हैं। कहा, ठीक है। फिर आधे घंटे बाद फिर पूछना मेरे को, मैं कहा सर कुछ काम बता दीजिए मैं कर लेता हूँ। बोले कि उससे पूछ लो, जो अकाउंटेंट है उनसे पूछ लो उनके पास कोई काम है। तो फिर मैं उनके पास जाता। तो वो बोलते भाई कोई काम नहीं है, हम भी खाली बैठे हैं। तो मैं कहा ठीक है चलो। तो मैंने सर को फिर बोल दिया 1 घंटे बाद, सर कोई काम बता दीजिए। तो बस उन्होंने कुछ काम दिया नहीं 2-3 दिन। तो फिर लास्ट जो 31 जैन थी, उसके बाद मैंने कहा नहीं, सर थर्टी देखो फर्स्ट कोई काम दिसंबर तो बोला है अभी नहीं। आपने? जी जी, अभी आप। सॉरी 31 दिसंबर को ही, हाँ हाँ। जी 31 दिसंबर को ही। तो 31 दिसंबर को मैंने कहा सर को फिर, मैं कहा सर कोई काम तो है नहीं, फिर मैं घर चला जाता हूँ, यहाँ बैठ के क्या करूँगा। तो वो बोलते ठीक है आप घर चले जाओ, घर जाके मजे करो, भी न्यू ईयर की पार्टी वार्टी करो। मैं कहा चलो अच्छा ठीक है। तो 1 जैन को जो था अपना संडे ही था। हम्म। 2 जैन को ऐसा था कि मेरी तबीयत खराब थी, हम्म। तो मतलब बुखार उखार ज्यादा हुआ था। तो मैं लीव पे था, और तबीयत इतनी खराब थी कि मैं उनको इंटीमेट नहीं कर पाया कि आज मैं लीव पे हूँ। हम्म। तो उनको इस चीज का इतना गुस्सा था कि अगले दिन जब मैं ऑफिस गया, तो जो मेरे प्रिंसिपल हैं उन्होंने मतलब मेरे को काफी डांट लगाई इसके रिगार्डिंग। तो मैंने सॉरी भी कहा, मैं कहा सॉरी सर देखो नेक्स्ट टाइम ऐसा कभी नहीं होगा, भी इस बार हो गया नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है ओके है, इसके बाद नहीं होना चाहिए। मैं कहा चलो ठीक है। उसके नेक्स्ट डे जो अदर पार्टनर है जो फर्म है, वो आए, और उन्होंने मेरे को कहा कि ये कैसा बिहेवियर है आपका। मैं कहा सर क्या हो गया। बोले कि आपने इंटीमेट नहीं किया और आपने लीव ले ली।
मैं कहा सर, मैंने सर को भी कहा है कि इसके लिए मैंने सॉरी भी कहा है, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। मैंने सॉरी भी कहा है, और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके रिगार्डिंग मैंने लीव ली थी, और मैं इस कंडीशन में नहीं था कि मैं आपको बता पाऊँ। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं आपकी चप्पलें रगड़, उनकी एग्जैक्ट लैंग्वेज यही थी कि मैं आपकी चप्पलें रगड़वा दूंगा, आपको सीए बनने ही नहीं दूंगा। मैंने कहा सर देखो, ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं कि आप सीए ना बने, तो मेरे को भी एक दिन की लीव के पीछे आप सीए ना बने, तो ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं। तो बोले नहीं देख, अब तू तेरे अटेम्प्ट लेट करवाऊंगा, तेरे को ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, उन्होंने काफी सुनाई मेरे को उस दिन। तो मैं उस दिन भी कुछ नहीं बोला, मैं कहा सर ठीक है कोई नहीं। तो उनके क्या था, जैसे उसके बाद भी नेक्स्ट डे भी वो आते फिर ऑफिस में आके कि तू सीए बन ही नहीं सकता, तू करेगा ही नहीं, मेरे को लगता ही नहीं तू सेकंड ग्रुप के जो तूने पेपर दिया उसमें तू पास भी हो पाएगा। अच्छा, मैं और कहा उसका चलो रिजल्ट ठीक कब है, आया फिर उसके सेकेंड ग्रुप का? उसका आया सर 10 जनवरी को। वो तो आ ही गया उससे होगा। पहले की बात है। हाँ, चलो, उससे पहले की है। हाँ जी। उससे पहले की बात है कि सेकंड ग्रुप में तो पास हो ही नहीं सकता, मेरे को लगता नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, तो उसके एक दो दिन बाद मैंने सर को कह दिया था, लाइक फोर्थ और 5 जनवरी को, कि सर मैं इस फॉर्म में अब कंटिन्यू नहीं कर सकता, मेरे को ट्रांसफर चाहिए। जो प्रिंसिपल थे उनको मैंने कहा था ये। तो सर ने कहा क्या हो गया, मैं कहा सर कुछ नहीं, बस मेरे को देखो, मेरे से यहाँ नहीं हो रहा, मेरे को दूसरी फॉर्म में जाना है। तो वो बोलते चलो ठीक है, आप ले लेना ट्रांसफर, हम दे देंगे। कहा ठीक है। तो उसके बाद 10 जनवरी को मेरा रिजल्ट आया। तो वो उनका बिहेवियर उस दिन के बाद काफी चेंज हो गया, बहुत ज्यादा चेंज हो गया, बहुत प्यार से बात करना। उन्होंने उस दिन पार्टी भी दी 10 जनवरी को, जिस दिन रिजल्ट आया कहते हम अपनी तरफ से आपको पार्टी भी देंगे। तो उनका बिहेवियर एकदम चेंज हो गया था। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा अंदाजा तो लग रहा था कि ये रोकना चाहेंगे, लेकिन मेरे को इतना नहीं था कि ट्रांसफर में इतनी दिक्कत कर देंगे। हम्म। तो उसके बाद जैसे जैसे मतलब उनका जो काम पेंडिंग रहता था, वो मैंने काम निपटाना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि 31 के बाद मेरे को नहीं आना है, मेरे हम्म। को ट्रांसफर चाहिए ही। तो मैंने लगभग रात को 11 11 12 12 बजे तक बैठ के उनका जो भी काम पेंडिंग था वो मैंने सारा अपना डन कर दिया। हम्म। तो काम डन करने के बाद मेरी उनसे बात हुई अराउंड 28 को। मैंने उन्हें फॉर्म 109 की पीडीएफ दी, मैं कहा सर ये पोर्टल पे मेरे को अपलोड करनी है, आप इस पे साइन कर दीजिए। तो उन्होंने क्या किया, वो मेरे से लेके बोले ठीक है मैं थोड़ी देर में देता हूँ, उन्होंने लेके रखी मेरे से, और लेके रख के वो अपने ऑफिस में रखा है। तो 7 साढ़े 7 के आसपास जाने का जब टाइम हुआ, तो मैंने सर को कहा सर वो फॉर्म 109 दे देते, मेरे को अपलोड करना, सर स्कैन करके मैं कर देता। तो बोलते रुको 10 15 मिनट बात करते हैं। मैं कहा ठीक है। तो 10 15 मिनट हुई नहीं, फिर मैंने 8 बजे दोबारा टोक दिया, मैं कहा सर वो दे देते। तो जो अदर पार्टनर थे उन्होंने मेरे को अपने ऑफिस में बुलाया। उसी दिन? तो बोलते कि हाँ उसी दिन 8 बजे। अच्छा। अच्छा। हाँ। तो मैंने कहा कि बोले क्या दिक्कत होगी, मैं कहा सर किस चीज़ के रिगार्डिंग, बोले आप फॉर्म वगैरह दे सर को ट्रांसफर के रिगार्डिंग साइन करवाने के लिए। मैं कहा हाँ जी सर। बोले दिक्कत क्या होगी, मैं कहा सर दिक्कत तो क्या है, मैंने सर को 1 महीने पहले भी बोल ही दिया था कि मेरे को ट्रांसफर चाहिए। मैं कहा दिक्कत, बोले दिक्कत बताओ क्या है। मैं कहा सर मेरे को देखो दूसरी फॉर्म में जाना है और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो बोलते दूसरी फॉर्म में क्यों। मैं कहा सर मेरा यहाँ नहीं हो रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, तो मेरे को जाना है दूसरी फॉर्म में, मैं नहीं रह सकता यहाँ। तो बोले देखो आपका ऐसा है तो हम तो ट्रांसफर देंगे नहीं, आपको ऐसा है कि मई तक आपको काम करना पड़ेगा यहाँ पे। मैं कहा सर 1 महीने पहले जब मैंने बोला, अगर आप मेरे को उसी टाइम बोल देते आपको मई तक करना पड़ेगा तो फिर भी मैं ओके हो जाता, लेकिन अब 1 महीने बाद ऐसा कह रहे हैं आप, तो देखो मेरे को वो चीज़ ओके नहीं है। और उनका मेन रीजन भी मई तक रोकने का ये था कि इनकी फर्म में जो अदर आर्टिकल्स एक दो, किसी के जैसे मई में पेपर है उनके हम्म। बोथ ग्रुप के, तो वो लीव पे चले गए, वो भी 31 जैन तक आएंगे उन्हें पता था, उसके बाद वो थर्टी नहीं फर्स्ट आएंगे। जैन से चले और गए, हाँ? हाँ 31 जैन से। तो और एक दो आर्टिकल ऐसे थे जिनके बीएड के पेपर थे, तो अच्छा। वो बोले हम भी नहीं आएंगे। तो उनको ये था कि अब इसको रोक लेते हैं 3 मई तक, और उसके बाद वो आ ही जाएंगे फिर इसको भगा देंगे। ठीक है। तो मेरे को ये चीज़ ओके नहीं थी कि मैं कहा सर देखो मैं तो आ नहीं सकता। तो उन्होंने उस दिन मेरे को कहा देखो अगर आप मई तक नहीं आते तो देखो हम तो कुछ कर नहीं सकते, मैं फिर ट्रांसफर ही नहीं दूंगा, मैं आपको टर्मिनेट कर दूंगा। उन्होंने उस दिन मेरे को ये चीज़ कही, अगर आप मई तक नहीं आएंगे तो मैं आपको टर्मिनेट कर दूंगा। मैं कहा सर टर्मिनेट करने का रीजन क्या है, मतलब मैंने काम तो किया ही अपना सारा अच्छे हम्म। से किया है, फिर टर्मिनेट किस चीज़ के लिए। तो बोले बस मैं तो टर्मिनेट करूंगा, और उसमें रीजन ऐसे ऐसे डाल दूंगा, तेरे को समझ भी नहीं आएगी। और धमका जो रहे थे मतलब प्रिंसिपल थे आपको? वो हाँ जी धमका रहे थे मेरे को। तो समझ जो गया। प्रिंसिपल थे जो, वो वहीं बैठे थे, तो वो मेरे से बात कर रहे थे कि मतलब अगर तेरे को इंटरव्यूज देने हैं किसी फॉर्म में तो तू देता रहे, हमारी फॉर्म में आता रहे और इंटरव्यूज भी देता रहे। मैं कहा सर देखो इस चीज का कोई फायदा तो होगा नहीं, मैं 15 दिन बाहर रहूंगा इंटरव्यूज के लिए, 15 दिन फॉर्म में आऊंगा, ना तो इंटरव्यूज अच्छे से दे पाऊंगा ना फॉर्म का काम अच्छे से कर पाऊंगा, दोनों तरफ रिस्ट्रिक्शन होगी। हम्म। तो प्रिंसिपल ने जैसे ये बात कही तो जो अदर पार्टनर थे वो उस पर चिल्लाने लग गए प्रिंसिपल पे अच्छा। कि
हाँ, क्या ये बोल रहा इज इट है? अ मैटर ऑफ डिस्कशन। हाँ, इज इट अ मैटर ऑफ डिस्कशन, ये डिस्कशन का मैटर ही नहीं है, मतलब इसको आना ही आना पड़ेगा। हम्म। तो वो चीज मेरे को ओके थी नहीं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि मई तक आ जा, उसके बाद हम तेरे को दे देंगे, जैसे ही आपकी हमें रिप्लेसमेंट मिल जाएगी हम आपको जाने देंगे। हम्म। मैं कहा नहीं सर, देखो मई तक तो मैं आ नहीं सकता। तो वो बोलते मेरे को, अदर पार्टनर जो थे, कि चाहे तू 3 महीने की हो जाए, 3 साल मत आ, मैं तो साइन करूंगा नहीं, जो करना है कर ले। हम्म। तो मैं उनको उस बात पे मैं कहा सर ठीक है, देखो मैं तो आ नहीं सकता, मैं ओके कह के अगले दिन आ गया। फिर नेक्स्ट डे मैंने यूट्यूब पे थोड़ा सा सर्च किया उस चीज के बारे में कि अगर प्रिंसिपल ट्रांसफर ना दे तो क्या करना चाहिए क्या नहीं हम्म। करना चाहिए। फिर मैंने 3 4 वीडियोस देखी, फिर उसमें एक आपकी भी वीडियो थी। तो फिर मैंने वो वीडियो देखी, उसमें जो आपने फर्स्ट मेल बता रखी थी कि हम्म। प्रिंसिपल अगर साइन ना करे तो क्या करना चाहिए, फिर वो मैंने मेल ड्राफ्ट करके उनको मेल सेंड कर दी। तो वो सेंड करने के बाद नेक्स्ट डे जब मैं ऑफिस में गया, तो मैंने दोबारा 10 फॉर्म 109 मैंने उनको उनके पास में दोबारा लेके आया प्रिंट आउट निकाल के। मैं कहा सर साइन कर देते तो वो बोलते नहीं, अभी आपने जो मेल किया ना हम उसका रिवर्ट करेंगे, अच्छा। उसके बाद देखते हैं। मैं कहा सर रिवर्ट, मेल का रिवर्ट तो मैंने बस इसीलिए, मेल तो मैंने इसीलिए डाली है कि आपको इंटीमेट कर दूं कि मैं ट्रांसफर ले रहा हूँ, ऑफिशियली इंटीमेट हो जाए, हम्म। ताकि आप बाद में ये ना कहे कि मेरे को बताया ही नहीं। तो वो बोलते हाँ हाँ कोई नहीं, देखते हैं, चलो करेंगे। तो मैं कहा चलो सर ठीक है, थोड़ी देर में बुलाता हूँ। उन्होंने फिर वही कहा, फिर एक एक 1.5 घंटे बाद मैं फिर चला गया। हम्म। फिर बोले नहीं, बार बार मेरे को परेशान मत करो, मैं तुम्हें बुलाऊंगा। मैं कहा, ठीक ठीक है। है। फिर लगभग 4 बजे के आसपास उन्होंने मुझे बुलाया। फिर मैं गया, तो उन्होंने बातचीत की। तो मैंने सर को यही कहा कि सर देखो, जो अदर पार्टनर है वो मेरे को ऐसे ऐसे कह रहे हैं कि मैं तेरी चप्पलें रगड़वा दूं, उनकी एक लैंग्वेज ये भी थी कि मैं आपकी चप्पलें रगड़वा दूंगा, सीए नहीं बनने दूंगा। हम्म। मैं कहा हम्म। सर देखो ये चीज तो कौन सी सही है। आपने मुझे रिकॉर्डिंग भी भेजी थी। हाँ जी, मैंने आपको रिकॉर्डिंग भी भेजी थी हम्म। इसके रिगार्डिंग, तो वो 30 जनवरी की थी, उससे अच्छा। पहले की नहीं है मेरे पास। हम्म। तो मैं कहा सर देखो ये चीज कौन सी सही है। तो बोले आपको समझा भी नहीं सकतेगा। मैं कहा सर समझाने का तरीका थोड़ी है ये कि चप्पलें रगड़वा देंगे, सीए नहीं बनने नहीं, दिस इज देंगे। नॉट अ प्रोफेशनल मैं कहा बिहेवियर। मान, अगर मैं बताना यस चाहता हूँ सर, कोई सीए ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा है, तो आईसीए को उसका मेंबरशिप कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल लैंग्वेज ही नहीं है। स्टूडेंट तो वही सीखेगा जो वो देखेगा कि उसके प्रिंसिपल कैसा बिहेव यस कर सर, रहे हैं। अब बात है कि अगर आप किसी को ऐसे ह्यूमिलेट करते हैं और ये भी प्रेशर डालते हैं कि भाई तू 3 4 महीने यही करता रहे, और उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको ट्रांसफर दे देंगे, वो उस टाइम उनके मूड पर डिपेंड करेगा। कई जगह ऐसे मेरे पास केसेस हैं जिनको 3 साल हो गए हैं, और 3 साल होने के बाद प्रिंसिपल फॉर्म पे साइन नहीं कर रहा। वो कह रहा है देख, तेरी 180 दिन की एक्स्ट्रा लीव लगाई है तो 6 महीने और कर ले, फिर साइन करूंगा। इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। और आईसीए के रूल के हिसाब से आपको एक्सटेंशन उसी जगह सर्व करनी है जहां पर आपने एक्स्ट्रा लीव्स लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करी हुई है स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी के लिए, जो मैं मानता हूँ भले ही 10% की प्रॉब्लम हो। वैसे आपके प्रिंसिपल भी आपको ट्रांसफर देने से पूरी तरह मना नहीं कर रहे थे। अगर आप वहां पर एंगर नहीं शो करते और लड़ते नहीं, तो हो सकता है मे में मिल भी जाता ट्रांसफर, आप उनसे एग्री करते तो सॉरी वगैरह बोलते। तो ऐसा तो 90% केसेस में प्रॉब्लम नहीं है। बट 10% में जहीं अटक जाता है केस, कि भाई आप भी अपनी जगह सही हो और उनसे गलती हुई है, तो प्रिंसिपल कभी गलती मानेगा नहीं। वो तो मुझे मालूम है, वो सीनियर होकर कैसे गलती मान सकता है, एक आर्टिकल को सॉरी थोड़ी बोलेगा। तो वहां पर लड़ाई हो रही है कि आप अपनी जगह सही हो और वो कुछ हद तक अपनी जगह सही है, बट सॉरी वो बोलेंगे नहीं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कन्फ्लिक्ट होते हैं, और फिर ईगो पर बात आ जाती है। तो उसके लिए फिर मैंने एक प्रोसीजर बनाया, और मैं चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बताना कि आप उस नौबत को आने ही क्यों देते हैं। जितने मेरे पास केसेस आते हैं वो सारा खिचड़ी बनने के बाद आते हैं कि अब इसको सॉल्व कर दो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जिस दिन आपने लीव ली थी, अगले दिन आपकी लड़ाई झगड़े हुए और आपका मन बना कि मुझे ट्रांसफर लेना है, आप पहले ही गूगल पे सर्च कर लो, यूट्यूब पे सर्च कर लो, या मुझे आप व्हाट्सएप कर लो, या काउंसलिंग ले लो, या संडे लाइव सेशन में फ्री सेशन होते हैं संडे को, उसमें आके पूछ लो। हर संडे फ्री सेशन है। और पहले गाइडेंस लेकर फिर प्रोसीड करो, ताकि आपकी चीजें बिगड़े ना। तो अब ये आपने इतना सारा प्रोसीजर कर दिया, फिर उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा ट्रांसफर। हाँ आपने जी। वहां जाने से मना कर दिया, आप जाना बंद कर दिया आपने, राइट? और उसके बाद की कहानी तो आई थिंक आप बता सकते हो, फिर ट्रांसफर मिला कैसे? तो सर ऐसे ही था, जैसे 30th को मैं बता ही रहा हूँ आपको, उनसे जो बात हुई तो उन्होंने मना ही कर दिया था मेरे को भी, हम अब ट्रांसफर नहीं देंगे, जितनी आपने लीव्स लिए हैं वो आपको पीरियड सर्व करना पड़ेगा, उसके बाद हम दे देंगे आपको ट्रांसफर। हम्म। लेकिन मेरे को उन पे भरोसा नहीं था कि वो उसके बाद भी देंगे कि नहीं देंगे, तो इसलिए मैंने उनकी उस बात पे एग्री नहीं किया। उसके बाद फिर आके मैंने आपसे कांटेक्ट किया, उसी दिन मैंने रात को कांटेक्ट किया आपसे। तो आपने जैसे मेरे को थोड़ा बहुत गाइड किया कि कैसे क्या करना चाहिए कैसे नहीं करना चाहिए। हम्म। उसके बाद नेक्स्ट डे हमने जो आर्टिकल सेक्शन है और जो अदर एनआईआरसी के मेंबर्स को मैंने गलती से मेल कर गलती दी से थी। एनआईआरसी के मेंबर को रख दिया था वो, मतलब हाँ कहने का जी मतलब मेरा ये था कि आर्टिकल सेक्शन के जो लोग हैं एनआईआरसी में भी अगर आपको मिलते हैं, क्योंकि आप नॉर्दर्न रीजन से हैं, हाँ जी। तो उस आर्टिकल सेक्शन के रिलेवेंट वाले बंदे को सीसी में रख देने का था। आपने हाँ जी, सेक्रेटरी को भी सीसी में रख मैंने दिया, उन आपने सबको सीसी में रख दिया। मैंने कहा सबको रखना है मैंने जो वो आर्टिकल प्राइवेसी, सेक्शन वाले हैं। तो वहां पर एक और ब्लंडर हो गया, पर हमने उसको भी करेक्ट करा।
हाँ जी, वो ब्लंडर हो गया वहां पे। लेकिन फिर हमने वो नेक्स्ट मेल डाल दी, काइंडली इग्नोर इफ यू नॉट योर डोमेन। हम्म। हमने वो मेल डाल के वो चीज हमने खत्म कर दी थी। हम्म। तो फिर उसके बाद हम जब फॉर्म 120 बाद में फिल करने जा रहे थे, उससे पहले जैसे हमने प्रिंसिपल से फिर अच्छे से बात की। लेकिन मेरे को जहां तक ये लगता है कि हमने जो एनआईआरसी के मेंबर्स को मेल की, उसका काफी इफेक्ट पड़ा और इसी कारण से उन्होंने ट्रांसफर दिया। हो सकता है वो क्योंकि उन इनको मेंबर्स भी की वो नजर में होता आ गया कि ये अच्छा ये व्यक्ति भी यहाँ पर इस फर्म में है, वो नोटिस में आ गया। है। हाँ हाँ, अदरवाइज नोटिस वो में आ नहीं गया होते। हाँ। इसलिए। हाँ जी। तो उसके बाद जैसे मैंने उनसे नेक्स्ट डे बात की, तो वो बोलते हैं कि मेरे को, मैं कहा सर देख लीजिए कि फॉर्म 120 जाएगा, उसमें देखो आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी वेस्ट होगा, वो आपका तो टाइम मेरे से वो तो ज्यादा मैंने ही प्रीशियस कहानी है। बताई थी आपको, क्या बोलना है। हाँ जी, आपने जो कहानी बताई वो मैंने उनको बोल दी। हम्म। कुछ अपनी तरफ से थोड़ा सा ऐड ऑन किया और मैंने उनको कहानी बोल दी। तो फिर वो कहते कि आपने ना, मैं उनको एनआईआरसी के मेंबर्स को मेल क्यों की। तो फिर मैंने कह दिया जैसे आपने बताया था कि सर देखो, मेरे को पता नहीं था कि वो उनकी पर्सनल मेल्स होती है। मेरे को लगा कि एनआईआरसी मतलब आर्टिकल सेक्शंस की मेल होती होंगी, तो मैंने कर दी। तो उस बात पे वो बोले चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। फिर एक दो दिन मैंने उनको मैसेजेस किए व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने एक दो दिन तो व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई किया नहीं। तो एक नेक्स्ट डे फिर मैंने उनको कॉल भी किया। फिर उन्होंने कॉल पिक कर लिया, फिर उन्होंने थोड़ी बहुत दोबारा बात भी की। बोले चलो देखते हैं, ऐसे उन्होंने 2-3 दिन मतलब मेरे को घुमाया। मतलब अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए 2-3 दिन उन्होंने मेरे को घुमाया। मैंने कहा चलो कोई नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे उनका मैसेज आ जाता है कि भी आ जाइए, आप मंडे को आ जाइए, हम मंडे को साइन कर देंगे। फिर मैं मंडे को गया, उन्होंने मेरे को टाइम दिया 12 o'clock का। तो उसके बाद वो लगभग 1:30 के करीब आए, तो 1.5 घंटा मैं फॉर्म में बैठा रहा। तो 1:30 के करीब आने के बाद आधे घंटे बाद उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया कि आप आ जाइए। आके फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला मेरे को, उन्होंने चुपचाप मतलब उसमें साइन, जहाँ जहाँ साइन करने थे उन्होंने साइन करके मेरे को दे दिया। मैं कहा सर थैंक यू सो मच। उन्होंने कहा हाँ चलो ठीक है, ओटीपी भी तो उसी बस टाइम मिल कुछ गया नहीं। आपको, अपलोड किया उस टाइम। हाँ जी, ओटीपी भी उसी टाइम मेरे को मिल गया, मैंने उनसे ओटीपी मांगा, उन्होंने अच्छा, ओटीपी तो दे दिया। आपको किस दिन मतलब ट्रांसफर मिला एक्चुअली में, डेट क्या थी, वो डेट ऑफ ट्रांसफर। 6 6 फरवरी, 6 सिक्स फेब को मिल फरवरी गया, आप मेरे पास कब आए। मैं आपके पास आया था, मैंने कॉल तो की थी आपको 30 जनवरी को। और जो आपकी मेल की सर्विसेज जो मैंने ली थी, वो मैंने ली थी आपकी 2 फरवरी को। 2 फेब को लिया और 6 फेब को ट्रांसफर, मतलब 4 दिन के अंदर हाँ जी, आपका चार काम हो दिन के गया। अंदर। आप, मैं हाँ बताना जी, चाहता हूँ 4 दिन के सबको अंदर काम कि हो योगेश गुप्ता नाम है आपका, योगेश। गया। हाँ जी, हाँ, योगेश गुप्ता। गुप्ता नाम है। इनके पास, इन्होंने कहा मेरे पास 3,000 रुपये देने के लिए नहीं है। फिर बात बनी नहीं, तो 3,000 ऑटोमेटिकली इन्होंने कहा अब है मेरे पास। चमत्कार हुआ और आधे घंटे में इनके पास 3,000 रुपये आ गए। और 4 दिन के अंदर इनका काम हो गया। देखिए, मेरा जो लॉजिक है पैसे चार्ज करने का, वो 1 महीने की स्टाइपेंड का मैंने ऐसे हिसाब रखा हुआ है कि भाई इतने बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हो तो एक छोटा सा अमाउंट रखा हुआ है, क्योंकि उसमें कई घंटे जाते हैं। मेरे उसमें 3-4 घंटे लगे चीज़ों को समझने में, ड्राफ्ट करने में। पर आवर के हिसाब से जो चार्जेस होते हैं वो मैंने नॉमिनल रखे हैं, और हम एंड तक आपका सपोर्ट करते हैं जब तक ट्रांसफर मिलता नहीं है। तो जो भी प्रोसीजर होता है वो हम कराते हैं, तो वेरी नॉमिनल चार्जेस। बाकी ठीक है, आप तो मतलब एक रिव्यू मुझे देना ही था, क्योंकि बहुत टाइम से मैं सर्विस चला रहा था। और बहुत सारे लोगों को मेरा वीडियो से ही ट्रांसफर मिल गया भाई, जिनके प्रिंसिपल शरीफ हैं, उन्होंने एक देखा लेजिटिमेट मेल आई है, तो उन्होंने तरीके से जवाब दिया, ठीक है भाई 30 दिन बाद चले जाना। बहुत लोग चले गए, हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव टेकन ट्रांसफर एंड दे हैव इंटीमेटेड मी ऑन माय संडे लाइव सेशन। अब बहुत सारे जो अटके हैं उन्हें मैंने ट्रांसफर दिलवा दिया। बट कहानी यह है कि रिव्यू मैंने कोई डाले नहीं, कहीं पब्लिश करे नहीं कि अच्छा एक्चुअली में मिल रहा है ट्रांसफर, पता लगना चाहिए। तो इस बार मैंने सोचा कि चलो एक यूट्यूब पर पब्लिश करते हैं, ताकि जो रियल लोगों को जिन्हें ट्रांसफर मिला है उनके जो केसेस हैं वो हम यहाँ पब्लिश करें। एंड आई आई थिंक ये चार्जेस ज़्यादा तो नहीं लिए मैंने, जो आपको जो नहीं मैटर नहीं था। सर, ठीक है। नहीं ठीक है। ज्यादा नहीं है, मतलब उस टाइम ऐसे था कि मेरे पास नहीं थे, फिर मैंने बाद में घर वालों को पता, मतलब घर वालों को पता ही नहीं था उस टाइम तक कि मतलब ऐसे प्रिंसिपल ने दिक्कत भी की हुई है। हम्म। तो मेरे पास उस टाइम तक नहीं थे, फिर मैंने घर वालों को बताया भी ऐसे ऐसे केस है। और भी सर 3,000 कह रहे हैं, बोले कोई नहीं तू निपटा ले काम जैसे भी हो रहा है, हम्म। क्यों सीए से पंगे ले रहे थे कई, निपटा ले काम जैसे भी हो रहा है। मैं कहा चलो ठीक है, फिर मैंने आपको मतलब वो पे कर दिए थे। तो मतलब एक्चुअली घर मैं, वालों का ऐसा हो जाता है ना। हाँ जी। हाँ मतलब मैं तो, मतलब अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो अगर आपके कंफ्लिक्ट बढ़ रहे हैं प्रिंसिपल के साथ, तो हाँ मेरे जी। लिए तो अच्छा है, मेरा तो धंधा बढ़ रहा है, लोग मेरे पास आएंगे। बट फिर भी मैं आईसीआई को सजेशन देता हूँ, या आप लोगों को देता हूँ कि कंफ्लिक्ट हो ही ना, इस सिस्टम को बेटर किया जाए। तो गाइडेंस तो मैं अच्छे के लिए हाँ दे रहा जी हूँ, सर। बट नहीं भी हो रहा है तो उस पर भी सपोर्ट कर रहे हैं कि चलो जो चीज़ें प्रॉब्लम है उसे भी ठीक करेंगे। अभी एक व्यक्ति का 120 फॉर्म, उसने क्या किया, उसने 120 भरने के बाद वो मेरे पास आया। अब सारा काम तो उसने खुद ही कर दिया। 120 फॉर्म भर दिया, जिसमें कि अब आईसीआई के लोग जो है उसे ट्रांसफर दिलाएंगे। अब उसके प्रिंसिपल ने मेल लिखी हुई है कि आपने मेरे लैपटॉप की चोरी करी है, आपने अटेंडेंस ठीक से मार्क नहीं करी, आपने बहुत कुछ फ्रॉड करा है, और सबको मार्क करके उन्होंने मेल करी है, लेटर भी दिया है कोरियर करके। अब वो व्यक्ति तो घबरा गया, उससे तो रिप्लाई करना आता नहीं है उस बच्चे को। अब उस मैटर को पूरा सॉल्व कराया, इस लेवल तक लेकर आए कि वो दिल्ली में जो आपकी अंजू मैडम बैठती है, उस लेवल तक हम वहां पर ले आए सारे रिटर्न कम्युनिकेशन से।
और उन्होंने ये कहा है कि देखो 120 में 3 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, जो कि 3 महीने लगते हैं 120 भरने के बाद। तो नहीं तीन सर, महीने थ्री बाद मंथ आईसीआई रिकॉर्ड में निकालेगा कि भैया ये सब केसेस पेंडिंग है, आपको बुलाएंगे और फिर आपको ट्रांसफर मिल जाएगा। और मैंने उनकी फाइल पूरी बनवा दी कि कभी भी ऐसे फ्यूचर में बुलाता है तो उनके पास रेडीमेड डॉक्यूमेंट की सेट है कि भाई ले पढ़ लो जिसको पढ़ना है, मेरा ये केस चला है और यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ, सारे मेरे पास प्रूफ है फर्म्स के अगेंस्ट और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वो काम हम आपका करके देते हैं। एक व्यक्ति गया लॉयर के पास और लॉयर ने बोला भाई मैं एक रिप्लाई के 10,000 रुपये लूंगा। फिर वो मेरे पास आया, मैंने कहा देखो मैं यही तो कह रहा था। अब फिर मैंने मेल ड्राफ्ट करी तो उसके प्रिंसिपल का जवाब आया, वो बोलते हैं भाई तुमने किस लॉयर को हायर करा है, कहाँ से सर्विस ले रहे हो, कौन है तुम्हारे पीछे। और वो व्यक्ति बताता नहीं और बताना भी नहीं चाहिए, और बता भी देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इवन एक बच्चा डिप्रेशन में था 10 साल से, उसका हमने यूट्यूब पे वॉइस ऑफ सी आर्टिकल डाला है। तो उसने फर्म का नाम वगैरह सब डिस्क्लोज करा क्योंकि उसका तो करियर खराब हो हाँ गया। जी, वो वीडियो देखी है मैंने। उस फर्म से कॉल आया था मुझे, उनकी जो मिसेज थी शायद उन्होंने कॉल किया होगा। मैं क्यों सुनूं उनकी बात, आप एक बच्चे को डिप्रेशन में डाल रहे हो। मैंने उनको 3 सेकंड दिए, मैंने कहा मैं आपको नहीं जानता, मैंने फोन कट कर दिया। उसके बाद उनका कोई फोन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ना किस व्यक्ति को कितना टाइम देना है और किसकी सुननी है मुझे। दे वर नॉट दैट इंपॉर्टेंट टू मी। बच्चे को डिप्रेशन में डाल रहे, उन्हें अपनी गलती भी नहीं पता, इतना इग्नोरेंस। तो आई जस्ट इग्नोर्ड इट। और हाँ, आपके जो गौरव अग्रवाल सर है, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, गौरव अग्रवाल, ये हमारे जीएमसीएस में आए थे, ओरिएंटेशन में आए थे शायद, ओरिएंटेशन में या जीएमसीएस 1 में आए थे। वही एनआईआरसी की आईडी में वही मांगते, उन्होंने लिखा प्रोफेशनल रहो, ये रहो, आपको पहले इंटरनली सुलझाना चाहिए। भाई मैं उनको इस मंच पे कह रहा हूँ पहुंचा देना ये मैसेज, गौरव अग्रवाल आपके जो हैं सर, जो रहते हैं काफी मंच पे भी रहते हैं आजकल, आपकी जो सीए की डिग्रियां वगैरह अवार्ड होती है उसमें भी आजकल वो गाउन पहनकर आते हैं पकड़ाने के लिए डिग्रियां। तो क्योंकि वो फिर वो आईसीए पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, उसमें कनेक्शन रहते हैं। सर जी ट्रेल मेल तो पढ़ लिया करो, सारे कम्युनिकेशन हो गए हैं प्रिंसिपल के साथ, उसके बाद आप लोगों को सीसी में मार्क किया गया है। तो मदद करने की बजाय आप कह रहे हो कि भाई ये हमारा मैटर नहीं है, तो फिर एनआईआरसी क्यों बनाई है आपने। तो मैं उनको ये जवाब यहाँ पर दे रहा हूँ, और थोड़ा सा बेटर करिए। वो मेल में हो सकता था, आपने मेरे को स्क्रीनशॉट दिया था, मन तो था कि मैं उनका जवाब जो है एक लिंक्डइन पे लगाऊं, मैंने कहा बट चलो छोड़ो, हमें किसी मैटर में ऐसे फालतू में चीज़ें नहीं करनी है। पर उन्हें समझना चाहिए आईसीआई के बंदों के पास बच्चे तब जाते हैं जब उनका काम नहीं बनता है, उन्हें ये बात समझ में नहीं आती है। एक ये दिलीप गोवाड़े करके पता नहीं कौन है बंदा, जो मुंबई में बैठा है और बच्चे को कह रहा है कि भाई अपने आप देख लो मैं कुछ नहीं करूंगा। तो भाई पैसे किस चीज़ के ले रहा है। उस दिलीप गोवाड़े की रिकॉर्डिंग ना सेंड कर दी है मैंने, और वो काउंसिल मेंबर को जाएगी, फिर पीछे से डंडा पड़ेगा अभी थोड़े टाइम में। तो मैं यहाँ पर पहली पब्लिकली बता रहा हूँ कि वो ठीक हो जाए, नहीं तो हम ठीक करेंगे उन्हें। ये जो आईसीआई के अंदर बैठे हैं ना लोग, और ये सीए भी नहीं होते, ये स्टाफ मेंबर होते हैं, होता है गवर्नमेंट के भी कई इंप्लॉइज होते हैं, इनको समझ नहीं आती। इनको ठीक करेंगे। तो अगर आपको कोई परेशान कर रहा है, आप आ जाओ। हाँ भाई, संडे लाइव सेशन में आओगे, फ्री है, हर संडे को 1 घंटा मैं आपको देता हूँ 10:30 बजे। मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, कभी भी पूछो, जिंदगी में जब तक आप जी रहे हो और मैं जी रहा हूँ, संडे को आकर कोई भी क्वेश्चन, पढ़ाई, लाइफ, करियर रिलेटेड कुछ भी पूछो और गाइडेंस ले लो। मेरा जितना तजुर्बा है मैं उसमें हेल्प करता हूँ। और पेड काउंसलिंग तो है ही, जब आपको चाहिए तब आप मेरी वेबसाइट से बुक कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू योगेश आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। एक एटलीस्ट एक प्रूफ तो हुआ कि थैंक यू भाई सो हम जो मच काम कर रहे हैं सर। उसका इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। वैसे आपने कोई फर्म ज्वाइन हाँ करी कि जी। नहीं करी अभी। नहीं सर, अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं। चलो, और अच्छी फर्म में जाना भैया, 2-4 फर्म के नाम बता हाँ रहा हूँ, आप जी। दिल्ली से हैं शायद, दिल्ली से ही हैं शायद, है ना। नहीं, मैं हरियाणा से हूँ सर वैसे। नहीं, दिल्ली में ढूंढ रहे हो आर्टिकलशिप। हाँ जी, दिल्ली में ढूंढ रहा हूँ। हाँ, दिल्ली में ही थी आपकी फर्म। तो जैसे कुछ अच्छी फर्म्स हो गई हैं टॉप 10, आरएसएम में जाकर, नोएडा ऑफिस से जाकर दे आओ इंटरव्यू, सीए फाइनलिस्ट हो आप। बीडीओ में चले जाओ, इतनी अच्छी नहीं है बट एक इंटरनेशनल एफिलिएशन है, एएसएन एसोसिएट से अपरा है, जिनके बड़े नाम है, एक बता है बट वो टैक्सेशन में रहेगी। तो ऑडिट वगैरह में जाओ अगर मिलता है तो, ऐसे ही जो है एक्सप्लोर करते रहो। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू सो मच। एंड आई विश यू डोंट माइंड इफ यू पब्लिश इट ऑन यूट्यूब, दिस अ नहीं डिस्क्लेमर। नहीं सर, पब्लिश कर थैंक यू, दीजिए। हाँ थैंक जी। यू, बाय। थैंक यू सो मच।